नंबर सीरीज ये एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। हाँ जी, अच्छा यहाँ तक आ सकता हूँ, यहाँ तक। अब इससे आगे तो मैं भी नहीं पहुँच पाऊंगा, है ना। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें कुछ फिक्स पैटर्न है ना। देखिए ये चैप्टर ऐसा है कि बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना, है ना, फिर भी ये बन जाता है। इसमें हम लोग को प्रैक्टिस करना है, जो एक सवाल जितना मैं कराऊंगा वो, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, मतलब कहने का मतलब है जो फेसबुक में क्वेश्चन घूमते रहते हैं, इंस्टाग्राम में क्वेश्चन घूमते रहते हैं ना, दोस्त ले दोस्त बना, है ना, वैसा क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी सीरीज नहीं पूछता है अपने एग्जाम में। आपका सबसे बढ़िया सोर्स जो रहेगा वो रहेगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, PYQ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग को कुछ चीजें याद होनी चाहिए इसमें। अच्छा, कुछ बेसिक सीरीज आपको मालूम है क्या? जैसे एकदम बेसिक सीरीज में कराऊं, ये तो समझ में आ रहा है ना। अगला क्या होगा? 12, है ना। ऐसे ही आप 3 का भी निकाल सकते हो, 3, 6, 9, 12, 15, है ना, ऐसा ही आएगा, ठीक है। ये सब सीरीज नहीं आएंगे सवाल पेपर में, ठीक है। ये किसका सीरीज है बताइएगा? ये बताइए, विषम। कौन बोल रहा है आवाज? ये नंबर, ठीक, ये प्राइम नंबर का सीरीज है ना। ये याद रहना चाहिए अपने को, प्राइम नंबर का सीरीज है। 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11, 13, 17, फिर अगला क्या आएगा? 19, है ना, प्राइम नंबर का सीरीज है। तो हम लोग को ये याद भी रखना है, एक P+1 और P-1। कहने का मतलब है ये बेसिक स्टैंडर्ड सीरीज है जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे P+1 कहने का मतलब है कि आपको पेपर में बना के दे देगा, P मतलब प्राइम नंबर, P मतलब प्राइम नंबर, P+1 है, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 10 10 ये हो जाएगा 12, 13 और 1 हो जाएगा 14, 14 के बाद ये कितना हो जाएगा? 18। बात समझ में आ रहा है क्या? 18। इसमें कोई समस्या है? बात समझ में आई क्या? अरे समझ में आ रहा है? तो आपको याद रखना 3 4 6 8 10 12 18 किसका सीरीज दिया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसका सीरीज है, P+1 का सीरीज है। यही बार बार रिपीट होके भी आता है सवाल। इसको ऐसे भी दे सकता है भाई, आपको सीधा ये सब कुछ नहीं देगा, सीधा लिखेगा क्या? P-1, मतलब देखो ग्रीन पेन से लिख लेता हूं, 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 2, 4, 6, 10, 13, सॉरी 12, ये हो जाएगा 16। बात समझ में आ रहा है क्या? ये सीरीज सीधा दे देगा, तो पकड़ने को बोलेगा, पकड़ो तो पकड़ते रह जाएगा आदमी, समझ में ही नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो प्राइम-1 ये स्टैंडर्ड सीरीज है जो बार बार रिपीट होते हैं। मतलब प्राइम नंबर में कुछ जोड़ देगा, बात समझ में आया? प्राइम नंबर में कुछ घटा देगा, हो सकता है 2 जोड़ दे, हो सकता है 3 जोड़ दे। अरे बुझा रहा है? तो इस टाइप के सीरीज, ये कुछ स्टैंडर्ड सीरीज हैं जो आपको याद रखने की। हो सकता है चेक करके देखने में प्राइम नंबर +1 वाला तो नहीं बन रहा है, प्राइम नंबर -1 वाला तो सीरीज नहीं बन रहा है। समझ में आ रहा है बात? इसको नोट कीजिए पहले। P-1 P+1 का मतलब समझ में आया? P मतलब प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं।
हो गया। कुछ और बेसिक पैटर्न है जो हम लोग को ध्यान रखना है हमेशा। देखिए मैं आपको बताऊं तो अगर आप ध्यान दोगे ना तो ये जो सीरीज के सवाल हैं मुख्यतः 4 से 5 पैटर्न पे पूछे जाते हैं। समझाता हूं। पहला पैटर्न जो होता है गुणा करके या तो जोड़ना रहता है या घटाना रहता है। बात समझ में आ रहा है क्या? मतलब नंबर में कुछ गुणा होगा उसके बाद जुड़ेगा या घटेगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, भाग करके कुछ जुड़ेगा और घटेगा। ये दोनों पैटर्न होते हैं, ज्यादातर इसमें सवाल पूछे जाते हैं। ठीक। दूसरा पैटर्न होता है योग वाला। योग वाला मतलब समझाता हूँ, योग जोड़ने वाला। जोड़ने वाला जो रहता है मतलब शुरू के 2 अंकों का जोड़ करके तीसरे अंक में दिया रहता है। मतलब 2 अंक मतलब दो अंकों का योग। समझाऊंगा, सवाल कराऊंगा तो 2 अंकों का योग। बात समझ में आया? या 3 अंकों का योग। 3 अंकों का योग मैं समझाऊंगा अभी ना। 3 अंकों का योग, ये दूसरा पैटर्न रहता है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तीसरा जो बनता है स्टेप फॉर्म। स्टेप मतलब सीढ़ी टाइप का बनेगा। सीढ़ी है ना, सीढ़ी। समझाता हूं मैं, कौन सा रहेगा? सीढ़ी। सबसे ज्यादा सवाल इन 3 पैटर्न पे ही पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा सवाल है ना। और ज्यादातर हम लोग का पीएससी और व्यापम जो है ना इस पैटर्न पे बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक। सबसे अगर इंपॉर्टेंस की बात करो तो सबसे ज्यादा किस पे पूछा जाता है सवाल, बताता हूं। इन तीनों पैटर्न पे, मतलब तीनों पे बराबर सवाल पूछे जाएंगे। ठीक। चौथा पैटर्न जो होता है जिसपे सवाल पूछा जाता है मिक्स्ड पैटर्न। मिक्स्ड पैटर्न रहता है। और पांचवा जो रहता है मिसलेनियस। मिसलेनियस को हिंदी में क्या बोलते हैं यार? आखिरी में रहता है ना, छोड़ो। मिसलेनियस पैटर्न मतलब सबका मिक्स करके रखता है। ठीक है। ये सवाल पहले पूछे जाते थे, आजकल नहीं पूछे जाते हैं। ये वाला व्यापम कभी कभी पूछ लेता है। ये 5 पैटर्न पे आप सभी सवाल किसके बना सकते हो? ये नंबर सीरीज के सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? आप इसमें इसको नोट कीजिए, चाहिए तो, नहीं चाहिए तो छोड़ भी सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा। हो गया मित्रों? देखो कुछ पैटर्न हम लोग को ध्यान रखने हैं। जो ध्यान रखना है वो पैटर्न बताता हूं मैं। मिटा दूं ना? कुछ पैटर्न जो है हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे वो पैटर्न हो गया आपका n का मतलब समझते हो क्या? n मतलब n का वैल्यू कुछ भी रख सकता हूं, 1 2 3 4 5। n का मतलब जो मर्जी अपने को चाहिए। ठीक है। कुछ पैटर्न जो पूछे जाते हैं n स्क्वायर के पैटर्न पूछे जाएंगे, n क्यूब के पैटर्न जो बार बार पूछे जाते हैं। मैं समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। n स्क्वायर +1 के पैटर्न पूछे जाते हैं, n स्क्वायर -1 के पैटर्न बार बार रिपीट होते हैं, n क्यूब +1 के पैटर्न पूछे जाते हैं, n क्यूब -1 के पैटर्न पूछे जाते हैं। समझाता हूं। n का मतलब 1 हो गया। ठीक है। तो n स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर बने 1, 2 का स्क्वायर बने 4, 3 का स्क्वायर बने 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो अगला क्या बनेगा? 6 का स्क्वायर 36। बात समझ में आएगा? n क्यूब बोला तो 1 का क्यूब कितना? 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का पूछेगा। समझ में आ रहा है? सवाल ये दोनों ना देके क्या करता है, एन स्क्वायर में 1 जोड़ देगा। एन स्क्वायर में 1 जोड़ेगा तो एन स्क्वायर ये है, 1 में 1, ये देखो एन स्क्वायर का ये है ना, ये देखो ये है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर में 1 जोड़ेगा मतलब 1 में 1 जोड़ेगा तो कितना आएगा? 2। फिर अगला कितना आ जाएगा? 5। फिर अगला कितना आएगा? 10। फिर अगला कितना आएगा? 17। फिर अगला कितना आएगा? 26 आएगा ना? समझ में आया?
तो अब अगला मेरे को निकालना है, तो कैसे बनेगा? तो मेरे को दिख रहा है कि 26 है, मतलब n स्क्वायर प्लस 1 है। बात समझ में आ रहा है? देखो 26 है तो अपने को ध्यान ऐसे पकड़ना पड़ेगा कि n स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब n के जगह पे कितना है? 5 का स्क्वायर, 5 का 5 एक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस 1 का सीरीज है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 है ना। देखो 1 2 3 4 5, तो अगला क्या हो जाएगा? 6 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये 37। बात समझ में आ रहा है क्या? क्या करेगा? इसी में प्लस 1 करके देगा, इसी में माइनस 1 करके देगा, इसमें प्लस 1 करके देगा, इसमें माइनस 1 करके देगा। तो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहीं n स्क्वायर प्लस 1 वाला तो सीरीज नहीं है, n स्क्वायर माइनस 1 वाला तो सीरीज नहीं है। बात समझ में आ रहा है? यही सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंटली पूछे जाते हैं ये सवाल जो होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा तर्ज पे पूछे जाते हैं। सवाल करेंगे तो हम लोग क्लियर होगा। जैसे n स्क्वायर माइनस 1 का मेरे को निकालना है, n स्क्वायर माइनस 1 का निकालना है, तो कितना हो जाएगा? पहला नंबर क्या आएगा यहाँ पे? 0 है ना, 3, फिर कितना हो जाएगा? 8, फिर कितना हो जाएगा? 15, फिर कितना हो जाएगा? 24। बात समझ में आएगा क्या? अच्छा, इसमें देखो n क्यूब प्लस 1, n क्यूब प्लस 1, n का वैल्यू कितना है? ये देखो, ये इससे मैच हो रहा है, इससे समझ में आया? तो भाई कहीं पे लिखा है ना जैसे n क्यूब प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2, फिर कितना हो जाएगा? 9, फिर कितना हो जाएगा? ये 28। बात समझ में आ रहा है? ऐसे ये सीरीज चला जाएगा। n क्यूब माइनस 1 का भी हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग को ध्यान में चेक करना पड़ेगा कहीं n स्क्वायर वाला सीरीज तो नहीं है। नहीं, अच्छा n स्क्वायर प्लस 1 वाला है क्या सीरीज? n स्क्वायर माइनस 1 वाला है क्या सीरीज? ऐसे थोड़ा थोड़ा पकड़ना पड़ेगा भाई, तभी तो ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे अपन। बात समझ में आ रही है? इसमें से जो चाहिए आप नोट कर सकते हैं। और ये वाला p प्लस 1, प्राइम नंबर प्लस 1 और प्राइम नंबर माइनस 1, ये 5 7 8 सीरीज जो है ना, बार बार बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है, कोई समस्या हो तो बताइएगा, कहीं पे डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, सीरीज वाला ऐसा चैप्टर है ना, इससे बहुत सवाल आते हैं। आप लोग पेपर दे भी रहे होगे, है ना? आपको सिर्फ जितना क्लास में कराऊंगा उतना ही करना है। ठीक, कोई नया बुक प्रैक्टिस नहीं करना है, कुछ नहीं। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करना है तो अपने जो पेपर में आए हुए सवाल है ना 2 4 5 साल में, ठीक है, उन सवालों को करना है। सवाल शुरू करते हैं। बनाइए चारों सवाल, है ना?
सवाल दिख रहा है चारों? सवाल दिख रहा है ना? है? हाँ हाँ, बनाना है कॉपी में, ठीक है। बन गया दोस्तों? अब बनाना, मेरे को देख रहा है यार एकदम उधर से है। समझ में आया रे? कुछ बना? देखो इसमें से कितना सवाल बना? 2 बन गया। देखो पहला वाला कैसा है, ये क्वेश्चन 1 लिखा हूं ना, मतलब ऐसा मतलब क्वेश्चन 2 लिखा हूं, क्वेश्चन 3 है ना। देखो ये 2 से 5 में गया ना, तो देखो मैं बताऊं आपको, चुपचाप पहले देखना है गुणा प्लस माइनस या भाग करके प्लस माइनस। दूसरा बताया था स्टेप फॉर्म या योग वाला, एक योग वाला बताया था, ठीक है। इन्हीं तीनों से ज्यादातर सवाल बन जाते हैं। आप ना देखो अगर 23 से थोड़ा सा लगभग दुगना है, अगर आप देखोगे 23 से 47, 23 दूनी कितना होता है? 46 होता है। 11 दूनी कितना होता है? 22 होता है ना। तो दुगना से थोड़ा सा आसपास है, मतलब, है ना। तो इतना समझना पड़ेगा कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें 23 इंटू 2 करना पड़ेगा और 1 करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? 23 दूनी 46 और 1 47। आपको मैं तरीका बताता हूं कि आप पहले ना छोटे नंबर से मत कुछ क्रम बढ़ा बैठाना, समझ में आ रहा है? बड़े नंबरों को पकड़ना, वहां से क्रम बैठाने का कोशिश करना कि क्या ट्रिक फॉलो हो रहा है इसके अंदर। छोटा नंबर में तो कुछ भी फॉलो हो जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? तो हम लोग को पकड़ना किधर से रहेगा, बड़े नंबर को पहले देखना पड़ेगा। 23 दूनी 23 से 47 कैसे बनाऊं, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा इसको देख लोगे तो इसको भी देखोगे 11 से, फिर मेरे को समझ में आएगा कि 11 दूनी 22 है और 1 23 है। बात समझ में आ रहा है क्या? 5 दूनी 10 है इंटू 10 और 1 है 11 हो जाएगा। समझ में आया? 2 दूनी 4, दूनी 4 और 1 है ना। बात समझ में आया क्या? ठीक है, गुणा 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 47 दूनी और प्लस 1 माने गुणा 2 और धन 1। समझ में आया? 47 दूनी कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 94 और 1 कितना हो जाएगा? ये 95। कोई डाउट है? ये पहला टाइप का गुणा। हो सकता है यहाँ पे भाग हो जाए, प्लस के जगह पे -1 हो जाए। बात समझ में आ रहा है? तो ये बोल रहा था गुणा प्लस माइनस का सवाल है। ये किसका है? गुणा प्लस माइनस का है। दूसरा समझाया तो स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म मतलब जैसे देखो, ऐसे तो आप ट्रिक बनाओ, दुगना से तो कुछ हो नहीं रहा है। आप क्या करो, इन दोनों को घटाओ। 5 में से 3 घटाओ, कितना आएगा? 2। 8 में से 5 घटाओगे 3। 8 12 में से 8 घटाओगे 4। 17 में से 12 घटाओगे 5, है ना। यहां से कितना हो जाएगा? 6। तो आप ध्यान दो, 2 3 4 5 6। तो अगला वाला घटाने के बाद क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो 23 में से क्या घटाओ? 23 और धन 7, कितना हो जाएगा? ये 30। बात समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा 30। ठीक, ये दूसरा हो गया, ठीक है। अच्छा तीसरा सवाल देखिए। तीसरा क्या था? देखोगे तो इसमें मिक्स सीरीज है, 2 सीरीज है एक साथ। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। 16 का स्क्वायर कितना होता है?
56। ऐसे भी आप देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 नहीं 3 तिया 9, भाई इसमें गुना 3 किया है ना, और 9 9 से 21 जा रहा है क्या? 21 तो नहीं जा रहा है दोस्तों, है ना? 27 है क्या वहां पे? देंगे तो सवाल में तो कुछ दिया नहीं है ना, 27 दिया है सवाल में, इसलिए नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं 21 लिख दिया था। ठीक है, 9 तिया कितना हो जाएगा? 27। तो एक सीरीज में गुणा 3 चल रहा है और एक सीरीज में क्या चल रहा है? स्क्वायर, एन स्क्वायर वाला, माने 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 16 का स्क्वायर। बात समझ में आया? तो अपने को 256 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? ये सवाल जो है आखिरी वाला मिसलेनियस कैटेगरी में आता है। ये सवाल अब पहले आता था 4-5 साल पहले, अब ये पेपर में नहीं आता है। अब ये सवाल कैसा है बताऊं? ये क्या दिया हुआ है, कोई ट्रिक लग रहा है क्या? हाँ बताइए, कोई लगा रहे तो। -3 + 3 माइनस, अरे कुछ भी नहीं लगाना है। देखिए यहाँ, देखिए सुनिए मेरी बात, ये है जनवरी, ये है फरवरी, ये है मार्च, ये है अप्रैल, ये है मई, जून, अगला क्या हो जाएगा? जुलाई। बात समझ में आया? ये इलॉजिकल पैटर्न है जो आते थे किसी जमाने में परीक्षा में, अब नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये जो 4-5 तरीके में लिखाया, सबका ये एक एक उदाहरण था, आप नोट कर लीजिए। अब उसके बाद आप लोग को सवाल सॉल्व करना शुरू करना है। मैं दूंगा सवाल, कोई समस्या है तो पूछिएगा। बताइए, कोई समस्या है तो पूछिए, कोई डाउट? समझ में आ रहा है ये? कोई डाउट होगा तो पूछिएगा ना। तीसरा वाला बताता हूँ, और बाकी सवाल में हो गया? ठीक है, बाकी बन गया मित्रों। चलिए मैं इधर सवाल लिख देता हूँ, ट्राई करते रहिएगा। ये सारे पेपर के ही सवाल कर रहा हूँ आपको ना। ये 2 सवाल बनाइए। देखिए तीसरा जिसको नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए।
ठीक है, देखिए इधर कहाँ गई तीसरा, कौन पूछ रहा था? हाँ देखिए, तीसरा में क्या किया है ना, दो सीरीज एक साथ पूछ दिया है, दो सीरीज मिक्स कर दिया है। एक सीरीज ये चल रहा है, एक छोड़ के, है ना, यहाँ पे आएगा इसका, ठीक, और एक सीरीज ये चल रहा है। बात समझ में आ रहा है? 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आएगा? 16 का स्क्वायर 256, 256। बात समझ में आ रहा है? 3 का 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 तिया कितना आ जाएगा अगला? 81। लेकिन अगला पूछा नहीं था, यहीं तक रुक गया था वो। बात समझ में आया? दो सीरीज एक साथ मिक्स करके पूछा था, इन दोनों को बनाइए, बनना चाहिए भाई। पहला किससे बना यार? बन गया, हाँ, और किससे? 217 आ रहा है पहला। कहा है भाई, आप लोग भी दिमाग लगाइए थोड़ा, बनाइए पहला। हाँ जी, पहला में आया कितना आया? 217। कैसे किए पहला? देखो, हम लोग को इधर से जाना है, पहले बड़े अंकों को पकड़ना है, ठीक है। छोटे अंकों में आप कोई भी ट्रिक बैठाओगे ना तो बैठ जाएगा, कोई भी अप्रोच करोगे तो कोई भी लॉजिक बैठ जाता है। तो देखो भाई, इसमें क्या करूं? 51 अगर गुणा 2 करूं तो कितना हो जाएगा? 102, और ये हो जाएगा 4, 102 प्लस 4। अच्छा, 24 से 51 जा रहा हूं तो 24 दूनी 48 हो जाएगा ना, 24 दूनी 48, और 48 और 3 51। बात समझ में आ रहा है क्या? अरे बुझा रहे रे, ठीक। अब इसको देखो, 11 दूनी 22, दूनी 22 प्लस 2, कोई समस्या? 24, कोई दिक्कत है? 5 इंटू 2 प्लस 1, 5 में 10। तो देखो, गुणा 2 धन 1 है, यहाँ पे गुणा 2 धन 2 है, ऐसे ही यहाँ गुणा 2 धन 3 है, गुणा 2 धन 4 है, ये हो जाएगा गुणा 2 धन 5। बात समझ में आया? तो 106 में 2 से गुणा करो, 106 में 2 से गुणा करो तो 212, और 212 और 5 217। कोई डाउट है तो पूछो भाई, पहला सवाल। दूसरा कितना आ रहा है? 253। देखो भाई, दूसरा आ रहा है 253, किसका किसका आया? 253, 253, और किसी का दूसरा? दूसरा बना? 253 आया? किससे नहीं बना? नहीं बना? देखो, हम लोग को इधर जाना है, इधर पहले बड़े अंकों को पकड़ के देखना है। तो 61 में इसे लगभग दुगना है ये, है ना। तो मैं अगर करूं 61 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 122 हो जा रहा है। तो गुणा 2 और प्लस 3 है ना। अच्छा, उसके बाद देखो 30, 30 हो जाएगा, 30 दूना लगभग 2 बार में जा रहा है ना, गुणा 2 तो 58, और कितना हो जाएगा? प्लस 3 है। अच्छा, गुणा 2 ही है फिर ये, 13 दूनी 26, गुणा 2, 13 दूनी 26 और 3 29। बात समझ में आ रहा है? समझ में आया? अच्छा, इसको देखो, 5 गुणा 2, ये तो आसान था, इसमें तो ऐसा कुछ था नहीं कि नहीं बने, है ना। तो 125 में गुणा 2 करो और प्लस 3, 250 और 3 कितना हो जाएगा? 253। कोई डाउट है तो पूछिए भाई, ऐसा तो कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल बनाइए, सवाल बहुत करेंगे भाई, है ना। इसमें तो कोई डाउट नहीं था यार, ऐसा तो कुछ था नहीं वो, है ना। दूसरा सवाल, तीसरा और चौथा देखिए, दोनों सवाल किससे बनते हैं देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, 5 है, फिर 16 है, फिर 51 है, फिर 158 है, फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए, एक 1.5, 3, 7.5, अगला बनाइए यहाँ पे, बताइए। हम्म, 158 है।
थोड़ा सा ना दिमाग लगा लगा के, है ना, धीरे धीरे स्तर भी उठेगा। और इतना ही सवाल जितना कराऊंगा मैं, बहुत सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग, है ना। तीसरा किससे किससे बना यार, क्या आवाज आ रहा है यार। तीसरा बन गया, कितना आया, 481, ठीक है। तीसरा देखिए, ये देखो 3 गुना है लगभग, है ना, 51 से, तो 51 इंटू 3 करो तो कितना हो जाएगा, 3, और 153 हो जाएगा ना, गुणा 3, 153 हो जाएगा, और प्लस 5, है ना, यही हो रहा है ना। 16 32 16 तिया 48, गुणा 3 और प्लस 3, है ना। इसको 5 तिया 15, हाँ, है ना, गुणा 3 प्लस 1। बात समझ में आ रहा है। तो ये तो आसान दिख गया। फिर अगला क्या हो जाएगा, गुणा 3 प्लस 7, ठीक है। देखो वही बताया था, गुणा और प्लस माइनस, है ना, या कहीं पे आएगा भाग और प्लस माइनस, एक ही चीज है। बात समझ में आया, ठीक है। चौथा बनाइए। इधर वाले को मिटा दो, इधर वाले को। पॉइंट में है सर, हाँ पॉइंट में है। वो पॉइंट में ना आंसर, देखो ये 1 है, 1.5 है ना, ये 1.5 है, ये 7.5 है ना। ये वाला बना क्या, चौथा नहीं बना। देखो पहले मैं बोला हूं ना, बड़े वालों को अप्लाई किया करो भाई। 3 से मैं 7.5 कैसे बनाऊं, है ना। तो 6, या ये तो घटाने से घट 6 तो कैसे। अच्छा देखो सुनो मेरी बात, पहले तो ये देखो 1.5 से 3 कैसे बनाऊंगा, तो दुगना करूंगा गुणा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा 1 से 1.5 कितना बनाऊंगा मैं, किससे गुणा करूंगा, 1.5 से गुणा करूंगा। बात समझ में आ रहा है क्या भाई। 1 से 1.5 पहुंचने के लिए मैं
1.5 से 1.5 से गुणा कर दूंगा। अच्छा, 1 से 1 में पहुंचने के लिए किससे गुणा करूंगा? गुणा 1 से करूंगा। कोई दिक्कत है? ठीक। अच्छा, गुणा 1 गुणा 1.5 गुणा 2 है ना। 3 में 25 दिया 75, तो 3 25 दिया तो 2.5 से गुणा करूंगा। बात समझ में आ रहा है क्या? 1 से गुणा किया, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से, तो अगला गुणा किससे करूंगा? 3 से। समझ में आया? तो 75 दिया, कितना होता है? 75 दूनी 150, 150 तो 22.5, 22.5। समझ में आया? बढ़िया सवाल है ये। नहीं समझ में आया? देखो, गुणा करना है 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से, मैंने 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता था। इस बार 1 2 3 4 5 ना बढ़ के 1 बढ़ा, फिर 1.5 बढ़ा, अगला क्या बढ़ा? 1.5, फिर अगला 2, फिर 2.5, फिर 3 से गुणा करना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है रे? है ना? अलग अलग तरह के सवाल आएंगे। अब जरूरी थोड़ी है गुणा 1 2 3 4 5 से ही करें, 1.5 से भी कर सकते हैं। ये 1.5 से 1 2 2.5 3 ऐसे आएगा सवाल। पॉइंट वाले आते ही हैं सवाल आपके पेपर में। पांचवा बनाइए, छठवां बनाइए। कोई डाउट होगा तो पूछते चलिएगा, है ना। घर जाके इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। पांचवा बना क्या? छठवां? पांचवा और छठवां दोनों बनाइए। मैं उधर सवाल लिखता हूं। देखो, इस चैप्टर का ना एक ही उपाय है, बहुत प्रैक्टिस। और बहुत भी नहीं, जितना 200-300 सवाल कराऊंगा मैं, है ना, जितना में आप लोग का काम बन जाए, है ना। क्या दोस्त, 1 मिनट यार। कौन सा पांचवा छठवां लिख दिया हो ना? सातवां। हाँ ठीक है, पांचवा बनाइए ना यार। सातवां, 7 12 19 28 39। अगला बताइएगा, है ना। सातवां, और उसके बाद आठवां। 2 8 18 32 50। अगला छठवां बना क्या? छठवां तो आसान है यार। छठवां नहीं बना? देखो, छठवां स्टेप फॉर्म वाला है ये, है ना। 11 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 7।
इसमें से घटाओ कितना आएगा 19, इसमें से घटाओ कितना आएगा 37, इन दोनों को घटाओ कितना आएगा 1 और 61, है ना, कुछ आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा इन दोनों को घटाओ, 2 स्टेप का बना है ये, कितना हो जाएगा ये 12, इन दोनों को घटाओ कितना हो जा रहा है ये 7 1 8 18, इन दोनों को घटाओ कितना आ जा रहा है ये 24। बात समझ में आया? तो अगला कितना आएगा 12 18 24, 6 12 6 13 24, 6 पंचे 30। अगर ये 30 आया तो यहाँ पे कितना आएगा ये 91, 30 61 में 30 जोड़ दो 91 आएगा, ये 91 आया था, यहाँ पे 91 जोड़ो 128 में 128 में 91 जोड़ो, 8 और 1 9 9 2 11 और ये हो जाएगा 219। बात समझ में आया क्या? कोई समस्या है तो पूछिए, है ना। 219। कोई दिक्कत है मित्रों? पांचवा तो बताऊंगा ही मैं, छठवां बना लिए थे आप लोग? अरे पांचवा तो बताया ही नहीं हो, बताऊंगा मैं अभी, क्या परेशान है। छठवां आसान था इसलिए पहले बता दिया, है ना। तो छठवां वाला बना नहीं है आप लोग से, छठवां बना? अरे छठवां समझ में आया? ठीक है, देखो पांचवा में कैसे जाएंगे, हमेशा बड़े अंकों पे देखो आप, है ना। बड़ा भाई 4.5 है से 11 पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा 4 दूनी 8, देखो 4.2, तो 2 घर में कितना जाएगा 9 प्लस 2, ये समझ में आया क्या? भाई क्या समझ में नहीं आया यार इसमें? इसमें 4.5 में 2 का गुणा करो, 4.5 में 2 का गुणा कर, हाँ 4.5 में 2 का गुणा, अरे 4.5 में 2 का गुणा करना है, बाकी सब छोड़ो सब। दूसरी तीसरी क्लास में एडमिशन लेना पड़ेगा, 4.5 में 2 का गुणा नहीं हो पा रहा है तो दूसरी तीसरी क्लास में एडमिशन लेना पड़ेगा मैडम, ठीक है। ठीक 4, अरे समझ में आ रही? 4.5 में 2 का गुणा करो कितना आएगा 9, है ना, ठीक है। अच्छा अब मेरे को यहां से यहां पहुंचना है ना, कैसे करूंगा? देखो अगर मैं 1.5 से गुणा किया 1.5 से तो 3.5 आएगा, 3.5 है ना, और 4 प्लस 1, 2 में अगर भाई 2 में मैं गुणा किया कितना 2 में गुणा किया 3/2 हो गया ना, ये 1.5 कितना हो गया, सॉरी 1.5, तो कितना हो गया ये 3 हुआ ना, 3.5 बोला था भाई। 2 में अगर गुणा किया 1.5 से 3 हुआ, और 3 में 1 जोड़ा तो 4, नहीं फिर भी गलत आ रहा है ना, प्लस में 0.5 2 दूनी 4, अच्छा 1 मिनट, गुणा 2 प्लस 0.5 तो कितना आ जा रहा है, कितना आ रहा है 4.5 आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसमें कैसे करेंगे अपन, 1 से 2 का गुना, तो कुछ जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे वैसे हो रहा सर, बीच में 1 में 0.5 का गुना करेंगे, 1 में 2 का, 2 को प्लस करेंगे। सर आंसर 27.5 है। नहीं आंसर नहीं, मैं सही कर रहा था यार, मैं सही कर रहा था। देखो 4.5 में गुणा 2 से करे और ये 2 जोड़ दिया, ठीक है। देखो उसके बाद मैं इसमें क्या करूं, गुणा किया 1.5 से तो कितना हो गया 3, भाई 1.5 का मतलब कितना होता है 3/2, 3/2 से गुणा किया हो किस में 2 में, तो 2 से जाएगा तो कितना बचेगा 3 हो गया, और मेरे को प्लस 1.5 करना है। बात समझ में आया क्या? अरे बुझाया? अगले बार आपको दिख गया होगा, क्या करूंगा गुणा 1 और धन 1 करूंगा, समझ में आ रहा है क्या? 2 था, फिर 1.5 से गुणा किया और 1.5 जोड़ा, फिर 1 से गुणा किया और 1 जोड़ा। बात समझ में आ रहा है? आगे क्या करूंगा, गुणा 2.5 और प्लस 2.5। बात समझ में आया क्या? अरे समझ में आ रहा है?
दशमलव वाले सवाल आते हैं भाई, छोड़ा नहीं जा सकता इनको। मेरे पास एक ऑप्शन है कि छोड़ के आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, लेकिन ये सवाल आते हैं पेपर में, तो आपको मालूम होना चाहिए अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। ठीक, दशमलव वाले सवाल आते ही हैं। ठीक, कोई डाउट है तो पूछिएगा, कोई समस्या है? और ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। दशमलव का गुणा नहीं आता है तो उसको यूट्यूब में, ठीक है मैडम, यूट्यूब, ठीक है, उसका एक पढ़ाई के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। दशमलव वाला गुणा सिखाइए, है ना, समझ में आ रहा है? कोई समस्या है? तो नहीं है तो आगे समस्या दे दिया हूं, 2 ठो, 7 और 8 बन गया। अच्छा, इसको और किसी तरीके से बनाया जा सकता है क्या? छठवां को कुछ दिख रहा है क्या? छठवां को और कुछ बताया जा सकता है? देखो छठवां देखिए ध्यान से, एकदम प्रेम भरी नजरों से। देखो ये जो है ना n³ + 1 है, n के जगह पे 1 रखो तो 1 का, एक मिनट, n² + 1 है क्या? n³ + 1 है कि n² + 1 है? सॉरी, n³ + 3 है ये। देखो n के जगह पे 1 रखो तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1, और 3 कितना हो जाएगा? 4। n के जगह पे 2 रखो तो 2 का घात 3 8, और 3 11। n के जगह पे 3 रखो तो 3 का घात 3 कितना हो जाएगा? 27, और 3 30। बात समझ में आ रहा है? अरे बुझा रहे रे, है ना। n का घात 4 रखो तो कितना हो जाएगा? 64, और 4 67। n का वैल्यू 5 रखो तो कितना हो जाएगा? 125, और 3 128। आप इस तरीके से भी जा सकते हो, ये वाला भी अप्रोच लगा सकते हो, ठीक है। n³ + 1 बताया था ना, बेसिक जो तरीके थे, ठीक है। एक या तो आप स्टेप फॉर्म से जा सकते हो ऐसे कम करके, ठीक है। नीचे देखो ये वाला आता है ना व्यापम में, ये वाला बहुत ही बार आता है सवाल, ठीक है, मतलब दूसरे स्टेप में बनता है, दूसरे वाले में बनेगा, ठीक है, दूसरे वाले में आंसर आ जाता है। अरे समझ में आया? ये 7वां बनाइए, और 8वां बन गया। 7वां 8वां 7वां क्या आया भाई? 7वां का 52, 8वां, चलो 7वां 8वां दोनों बना लिया आप लोग। किससे किससे नहीं बना 7वां 8वां? किससे किससे नहीं बना यार, हाथ उठाओ। नहीं बना? देखो इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा? 5। इसमें से घटाओ, ये तो आसान है यार, 7। इसमें से घटाओ कितना आ रहा है? 11। इसमें से 13, है ना। 13 नहीं आ रहा यार, हाँ 13 आएगा। ये भी 11 नहीं आएगा, 9, ये 9 आएगा। 12, सॉरी 11 आएगा। अब आएगा 13, है ना। तो 39 में 13 जोड़ दो, 39 और 10 49 और 3 52, ये हो जाएगा 52, ठीक है। इसको देखो, इसको और किसी तरीके से बनाया जा सकता है क्या? 7वां 8वां बना। 8वां क्या है आंसर भाई? 72। 8वां देखो, ये कैसे, इसका किसका अंतर निकालो, कितना आया? 6। इनका अंतर 10, इसका 14, और इसका 18। तो यहां से 4 4 ना, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 22। तो ये हो जाएगा 72। बुझाया? 72। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, n² + 2 3 3 3, 2 का स्क्वायर + 3 7, है ना। 3 का स्क्वायर 3 3 9, और 3 12। 4 का स्क्वायर 16, और 3 19। देखो 2-3 अंक दिखे आपको ना, जैसे कहीं पे दिखे 16 के आसपास वाला, समझ में आ रहा है? जैसे ये 19 है ना, कहीं पे दिखे 25 के आसपास वाला, जैसे आपको दिखेगा 16 के आसपास वाला, या तो 17 दिख जाएगा या 15 दिख जाएगा, ठीक है। 25 दिख जाएगा तो 25 की जगह पे 24 दिख जाएगा या 26 दिख जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? या तो एक एक और कम। तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 25 के आसपास है, तो कहीं स्क्वायर वाला तो नहीं लग रहा है। समझ में आया? जैसे कहीं पे दिखा 81 80 या 78 ऐसे, तो ये जो है अपना 81 के आसपास है।
तो ऐसा तो नहीं वर्ग करके कुछ जोड़ रहा है कुछ घटा रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक, 36 के आसपास वाला बहुत दिखेगा आपको, ये 39 है ना, 36 के आसपास है। 36 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 है ये, तो 6 का स्क्वायर प्लस कितना है 3 है। ये 5 का स्क्वायर प्लस कितना है 3 है। ये 4 का स्क्वायर प्लस कितना है 3 है। ये कितना है 4 के बाद 5 4 3, 3 के बाद हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस कितना है 3 है। तो आगे देखो 3 4 5 6, तो ये कितना हो जाएगा आगे 7 का स्क्वायर प्लस 3, 7 का स्क्वायर 49 और 3 52। इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। अरे समझ में आ रहा है? देखो तरीके हैं, सब तरीके हम लोगों को मालूम होने चाहिए, कौन सा तरीका पेपर में कहाँ पे लगेगा। अरे बुझा रहा है रे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां बन गया। 8वां भी कुछ लग रहा है क्या? कोई ट्रिक देखो तो, बेसिक वाला कोई बेसिक में से कुछ लग रहा है क्या? देखो 8वां अगर आप देखोगे ना, हाँ स्क्वायर तो दिख रहा है मेरे को भी, है ना। देखो n स्क्वायर इंटू 2 है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 है ना, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू 2 8, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32, 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50, 6 का स्क्वायर 36 दूनी 72। ये भी लग जाएगा इसमें, है ना। ये धीरे धीरे आएगा, ये बेसिक पैटर्न है, n स्क्वायर इंटू 2 है ना, n क्यू स्क्वायर इंटू ये वाला। बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझना पड़ेगा। एक तो पहले सुनते थे ना लाल बुझक्कड़, आप लोग उस जमाने में पैदा नहीं हुए थे, है ना। हम लोग के टाइम पे 200-300 साल पुरानी कहानी है, लाल बुझक्कड़ बूझ के एक गांव में हाथी आया, ऐसा करके था लाल बुझक्कड़ की कविता, पीपी राजा की कविता। बाल भारती में रहता था, एनसीईआरटी नहीं, स्टेट एससीईआरटी में रहता था। बन गया रे? तो मैं ही बना दिया, है ना। चलिए 2 सवाल लेके मैं भी सांस लूं थोड़ा सा। मिटाओ इसको। यहां से कितने बजे आप लोग जाते हो घर, और उसके बाद फिर क्या करते हो? खाना खाते हो, और उसके बाद और फिर क्लास शाम को भी रहता है क्या? अच्छा, तो खुद से कब पढ़ते हो? खुद से कब पढ़ते हो? रात को कितने बजे? 9 बजे? नहीं यार, तो जब खुद से नहीं पढ़ते हो है ना, यहाँ पे किस लिए आए हो? पढ़ने के लिए ना, है। अब किसके लिए टाइम नहीं मिल रहा है? वाह, तो कॉपी तो पलट लिया करो। वीडियो तो तुम लोग दबा के देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, है ना, है। और मेरे को पता चल रहा है आजकल कि वीडियो दबा के देख रहे हो। वीडियो पढ़ने वाला तो नहीं देख रहे हो, लफड़ी उपरी वाला देख ले रहे हो, है ना, क्योंकि उसका वॉच आवर जो रहता है बढ़िया रहता है, ठीक। और जो पढ़ने वाला रहता है 100 लोग देखेंगे, एवरेज 2 मिनट 1.5 मिनट, है ना। वाला अरे यार, खोल के भी नहीं देखे ये लोग तो वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11, 1 2 10 37 101 11, उसके बाद 12 4 7 11 18 29 47 123, है ना, 123 और 199। बनाओ यार 2 सवाल। कितने सवाल लिख दिया? 4। चलो
28 को टेस्ट है ना आप लोगों का, 28 को टेस्ट है, बताया तो हूँ रीजनिंग का। अट्ठाईस को मैं नहीं आ पाऊंगा। हाँ सर, तो टेस्ट तो पेपर बन के जाएगा, पेपर बन जाएगा। बना कैठो बना यार, 9वां बन गया। नया कोई चीज नहीं बताना इन चारों सवालों में, है ना, चारों बनने चाहिए आपसे। दसवां बना यार। ऑप्शन क्या आप लोग बताइए, कितना 10वें का, 10वें का कितना आ रहा है? नहीं गलत है, और कोई कितना? हाँ 35 ठीक बोल रहा है, 35 ठीक है यार, 35 वाला एकदम सही है। 35 किसका आया यार? उधर आया 35, 35।
देखो नौवां, देखो नौवां तो आसान है यार, नौवां तो कुछ है ही नहीं। मार्कर कहाँ रख दिया यार, अरे यार पॉकेट में रख दिया हूँ, बच गया। नौवां तो आसान है ना, ये 2 का स्क्वायर है, ये सॉरी हाँ 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। इसको देखो, देखो 15 है ना, 15 तो ज्यादातर चांस रहता है 4 का स्क्वायर -1 अपन लिख सकते हैं, एक उम्मीद है ना। जैसे 25 आया तो स्क्वायर से ज्यादा है, 5 का स्क्वायर +1। बात समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है? 15 25, क्योंकि 25 के आसपास रहता है। ये देखो 10 है तो 10 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर +1 है, तो देखो प्लस माइनस प्लस बन रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर -1 है ना, तो और ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर +1 बन गया होगा मेरे ख्याल से। ये इसमें तो कुछ था नहीं। या आप ऐसे भी घटा के देखो कितना आ रहा है, यहाँ से आंसर घटाओ तो 1, इन दोनों को घटाओ तो कितना आ रहा है 7, इन दोनों को घटाओ तो 5, कुछ बन नहीं रहा है। इन दोनों को घटाओ तो 11, फिर इन दोनों को घटाओ तो 6, इसमें से 6 से 7 में से 6 घटाया है ना, 5 में से 7 घटाया तो कितना आएगा -2, 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, 6 -2, तो ये कितना आएगा -2। समझ में आया? तो -2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9, 9 हो जाएगा, तो ये 26, ये कितना हो जाएगा, ये तो 6 का स्क्वायर हो गया ना, 6 का स्क्वायर +1, और 26 में 9 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 26 10, 26 में 9 जोड़ोगे तो 35, अच्छा 6 स्क्वायर -1 होगा ना, आ तो गया 35। यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, दोनों तरीकों से आ रहा है। ठीक, उधर देखिए यार, कोई डाउट हो तो पूछना भैया ना, दोनों तरीकों से आ जाएगा ये। 10वां 11वां बताइए। 11वां फिर से बनाइए उसको, आप पहुंच रही हैं सही जगह पे, गलत जोड़ रही हैं। ग्यारहवां बना मित्रों। ग्यारहवां नहीं बना यार, 11वां तो आसान है यार। 11वां में क्या समस्या है, देखो तो घटाओ, 2 में से 1 जाएगा 1, इसको घटाओ कितना आएगा 8, इसको घटाने पे 27, इसको घटाने पे 27, कितना रहे, 1 में से 7 जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 3 6 है ना, तो बन गया यार। देखो तो 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, अगला क्या आएगा 5 का क्यूब, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 125, तो 125 जोड़ दो तो कितना आएगा 6 2 226। ये तो आसान था 11वां। वही 4-5 तरीके लगेंगे, प्लस माइनस करने वाला, गुणा करके प्लस माइनस, या स्टेप फॉर्म है ना, इन्हीं से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक योग वाला आता है, योग वाला भी कराऊंगा, जैसे जोड़ेगा कैसे।
समझ में आया दोस्तों? 11वां 12वां बताइए। बारहवां बना यार? कौन बनाया? 76 यार, बहुत सही दोस्त, बहुत सही। देखिए वो बनाया है, आप लोग से भी बनना चाहिए। जिसको एकदम बेसिक बेसिक चीज नहीं आता है ना, जैसे ये बताइए पॉइंट वाला गुणा नहीं आता है ना, या किसी को जैसे मान लीजिए किसी को भाग देना नहीं आता है ना, या गुणा करना नहीं आता है या ऐसा, तो ना उसको यूट्यूब पे सीखना ही पड़ेगा ना। अब वो थोड़ी सिखा पाऊंगा मैं, है ना। एक बार यूट्यूब पे डालिए कि पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, जो नहीं आता है तो एक बार डालिएगा तो मिल जाएगा आपको वीडियो, और बहुत वो लेके सिखाया जाता है उसमें आराम से, क्योंकि बिना सीखे तो वो काम चलेगा नहीं ना। 12वां नहीं बना यार? मैं और सवाल दे देता हूं जिनसे 12 हो गया है। तेरह, 3 4 9, सब पेपर के सवाल है भाई, है ना। 3 4 9 16 81, है ना। 13 के बाद 14, 2 3 5 5 11, 2 3 5 5 11, 9 23 9 23, फिर उसके बाद ये अब्बा। देखो जिससे 12 नहीं बना भाई, है ना, इसको घटाओ कितना आएगा? 3, इसको घटाओ कितना आएगा? 4, इसको घटाने पे 7, इसको घटाने पे 11, इसको घटाने पे कितना आ रहा है? 18। ठीक है, देखो सुनो मेरी बात, ध्यान से देखना। योग वाला है ये, आखिरी के दो का जोड़ रहा है, देखो 3 और 4 7, है ना भाई, इन दोनों को जोड़ा, ये हो गया 7 अंतर। अब आखिरी के दो 4 और 7 को जोड़ा तो 11 अंतर हो गया, 11 और 7 को जोड़ेगा तो 18 हो गया, 18 और 11 को जोड़ेगा तो कितना आएगा यहाँ पे अंतर? 8 और 1 9, और 1 और 1 2, 29, 29, 47 में 29 आप जोड़ दो, 47 और 29, 9 7 16, कितना हो गया? 6 और 1 7, 76। कोई समस्या? अरे समझे रही, ये आखिरी के दो वाले सवाल हैं, आखिरी के दो दो को जोड़ते जा रहा है, ये यही योग वाला पैटर्न है। इसके और सवाल कराऊंगा अभी। सवाल नंबर 13 बनाइए, 14 बनाइए, उसके बाद एक और लिख देता हूं, सवाल नंबर 15 बनाना है हम लोग को। कौन सा दोस्त? 13 वाला, हाँ 256 सही। कौन बनाया यार? हाँ 256 बना दिए, 13वां सही बनाया हूँ। देखो यार, बना रहे हैं क्लास के ही बच्चे, है ना, हाथ पैर मारने से बन रहा है, उन लोग को भी उतना ही बताया हो जितना आप लोग को बताया हो, बना रहे हैं, आप लोग से बनना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि पुराना बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए इसके लिए, ठीक है। 14 15, 15 पे आते हैं अपन। 1 2 3 4 4 4 7 6, ये हो गया।
देखो 13वां बना, 13वां का क्या है यार 256। ये देखो 13वां लाल पेन ले लेता हूँ, 3 दिया 9, 9 से नहीं जा रहा क्या यार, 3, अच्छा देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81 है ना, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, दो ठो श्रेणी है ना, दो ठो सीरीज को मिक्स कर दिया है। ठीक, देखो ना जैसे ना इस टाइप के शब्द दिखे ना 5 5 है ना बीच में कहीं पे, या जैसे कोई ये अंक है 4 4 4, इसका मतलब रहता है ना कि दो ठो श्रेणी मिक्स है, इसका मतलब रहता है ना 2 की जगह 3 श्रेणी मिक्स है। बात समझ में आ रहा है? ये पकड़ने का तरीका है। जैसे एक मतलब एक आप लॉजिक लगा सकते हो कि 5 5 लिखा, तो ऐसा तो नहीं कि 2 श्रेणी को मिक्स कर दिया है ना, 4 4 4 लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं कि 3 श्रेणी को मिक्स कर दिया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये तरीके होते हैं धीरे धीरे अप्रोच करने का, कि इस डायरेक्शन में भी सोचा जा सकता है क्या, ऐसा। चौदह बना क्या? 14 किसे किसे बना? एक जन से भी नहीं बना यार। 14 तो आसान है यार, देखो 2 श्रेणी मिक्स है, ये 15 आ रहा है, देखते हैं। देखो 2 दूनी 4 प्लस 1 है ना, 5 दूनी 10 प्लस 1, ठीक है, 11 दूनी 22 प्लस 1 23। इसमें देखो 3 दूनी 6 माइनस 1, 5 दूनी 10 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1 17। समझ में आया? ये पकड़ेंगे कैसे कि दो दो का सीरीज है, तो ये 5 ये 5 2, तो एक तरीका सोचा जा सकता है। बात समझ में आएगा? जैसे ये 4 4 का है ना, ये अलग सवाल है ना। ये 3 सीरीज दिया हुआ है, ये वाला 15वां में 3 सीरीज दिया है। कैसे सीरीज दिया है बता रहा हूं, एक में +3 किया, फिर +2 किया और +1 किया। एक में +3 किया तो कितना है 4, 2 में +2 किया तो कितना आया 4, 3 में +3 1 किया तो कितना आया 4। अब फिर से यहां मैं करता हूं, कितना +3 +2 और +1, ये सारे पेपर के सवाल है भैया ना। तो 4 में +3 किया तो कितना आ गया 7, 4 में +2 किया तो कितना आ गया 6, तो 4 में +1 करेगा तो कितना आएगा 5। समझ में आ रहा है? ये सारे पेपर के सवाल हैं मित्रों, तो ये जाना ही पड़ेगा हम लोग को, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छोड़ा नहीं जा सकता है। अरे बुझाया? सोलह बनाइए। सोलह के बाद हम लोग को बनाना है 17। सत्रह के बाद बनाना है 18। ये तीनों सवाल आसान है वैसे, अगर आप देखोगे तो। 16 बना क्या? हाँ 16 तो आसान है। कौन सा? ये प्राइम नंबर वाला है, सीरीज बेसिक सीरीज है ना। 2 3 तो अगला क्या हो जाएगा 5 7 11 13 है ना। ठीक, 17 को देखो, हालांकि इस टाइप के सवाल 17 18 ये वाले अब कम हो गए हैं। 3 4 साल पहले आपका SSC GD पूछता था, SSC मेंस पूछता था, व्यापम पूछता था,
अब इस तरह के सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं या एकदम ही कम पूछे जा रहे हैं, संभावना कम रहेगी इसके आने की, है ना। देखो 17वां देखो यहाँ देखो, 17वां देखना ना, इधर से इधर 17 इधर देखो, 17 में इधर ना ये 5 है ना, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, समझ में आया क्या। ये कितना है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, समझ में आया। ये क्या है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। बात समझ में आया, है ना। लेकिन हम लोग को मालूम होना चाहिए कि इस तरह भी सोचा जा सकता है। अरे 200-400 सवाल कराऊंगा मैं इस चैप्टर में, टेंशन मत लो। उन्हीं सवालों को बार बार पढ़िएगा, आपका सवाल नहीं छूटेगा, है ना। लेकिन उतने सवाल तो करने पड़ेंगे, है ना। वो उसका चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे करते रहना है। आपका बस काम है घर गए तो इसी को बस रिवाइज कर लेना है। वो फेसबुक ये सब वाले सवाल नहीं बनाने हैं, है ना। चाहे पढ़े हंस तो गुरुजी पढ़ाई से ले तो बना के देखा, है ना। ठीक है, पेपर में आया है क्या सवाल, पेपर में भी ना पहले सवाल गलत आ जाते थे, कई सवाल जो श्रेणी के रहते हैं वो गलत होते हैं, आज भी डिलीट करता है व्यापम उसको, या पीएससी एसएससी जीडी, क्योंकि इसके ना मोर देन ज्यादा आंसर निकलते हैं, एक से ज्यादा आंसर निकलते हैं, तो किसको ले किसको ना ले तो डिलीट करो उसको, है ना। तो ये हो जाता है। 18वां बना क्या, अठारहवां देखो इधर, है ना। 18वां देखिएगा इधर, 18 देखो सुनो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 को उल्टा कर दो तो 61 लिख दिया है, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 को उल्टा कर दो तो 52 हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर, है ना। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, उल्टा करके लिख दिया। 7 का स्क्वायर 49, उल्टा करके लिखा। 8 का स्क्वायर 64, उल्टा करके लिखा। 9 का स्क्वायर 81, उल्टा करके, अरे बुझे। हालांकि अब इस तरह के सवाल कम हो गए हैं पूछे जाने, है ना। कुछ भी लॉजिक कैसे लग जाएगा, अरे बुझाया रे, है ना। लेकिन अपने को मालूम रहना चाहिए भाई कब किससे मुलाकात हो जाए। इधर तो लिख लिए हो ना, व्यापम के सवाल है तीनों। ये तो बनना चाहिए था, नहीं बना क्या। पहले वाले का, हाँ ठीक बना लिया 21। नहीं देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये योग वाला पैटर्न है। शुरू के 2 अंकों का योग यहाँ पे लिखा है ना। कितना हो गया 1 1 2, है ना।
फिर 2 अंकों का योग क्या लिखा है, 2 और 1 3 यहाँ लिखा है, ठीक है, ये योग वाला पैटर्न। 3 और 2 कितना होगा, 5 यहाँ लिखा है। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, है ना। 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। ये व्यापम का बहुत पेटेंट पैटर्न है ये। यहाँ देखो 3 कितना हो गया, 3 3, यहाँ पे 2 अंकों का योग लिया है, यहाँ पे 3 3 अंकों का लिया है, कितना हो गया, 2, है ना। फिर इन तीनों का लो तो कितना हो जाएगा, 4। फिर आप 4 के बाद इन तीनों का लीजिए तो कितना हो जाएगा, 7। 7 के बाद फिर कितना हो जाएगा, इन तीनों का लीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 और 2 13। फिर इन तीनों का, है ना, 13 13 कितना हो जाएगा, 7 4 11 11 13 तो 25 ना होगा यार, नहीं 24 ना होगा, 24। बात समझ में आया क्या, ठीक है। इसको बनाइए। इन्हीं सवालों को प्रैक्टिस करके आइएगा ना, ठीक है, इन्हीं सवालों है। 13 और 21 देखो कितना आ रहा है दोस्तों, है ना। 2 का है जोड़ की 3 का जोड़ है, 3 2 का, हाँ 0 1 1, है ना, 1 1 2 2 और 1 3 3 2 5 5 3 8 8 और 5 13 13 और 8 21। यही सवाल रिपीट हो गया मेरे ख्याल से, देखो, है ना। हाँ नहीं, अलग अलग सवाल साल में पूछा है भाई, इसको व्यापम का पूछा है, बताऊं, एक तो को 11 में पूछा है और एक को पूछा है 23 में पूछा है, अलग अलग साल में पूछा है ये, है ना। सवाल समझ में आया, ये व्यापम के सवाल है, अभी और कराऊंगा मैं, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे कल।